दक्षिण मुंबई के वर्ले इलाके से कम 500 गज दूर अरब सागर के बीचों बीच एक टापू पर मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र जगह है। लगभग 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली ये अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ आपसी प्रेम और भाईचारे से धागा बांधकर मन्नत मांगने आते हैं। इस पवित्र जगह को लोग हाजी अली की दरगाह के नाम से जानते हैं। जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, उसी के बाद साल 1431 में अरब सागर के उस छोटे से टापू पर हाजी अली की दरगाह को बनाया गया। ये एक ऐसी दरगाह है जो हर वक्त तमाम तरह के रहस्यों से घिरी रहती है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि समुद्र में उठने वाला तूफान और विशालकाय लहर कितना खतरनाक होते हैं, जो चंद मिनटों में ही बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी धराशायी कर दें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बना ये दरगाह सदियों से वैसा के वैसे पड़ा हुआ है और आज तक समुद्र में उठने वाले बड़े बड़े लहरों की एक बूंद भी उस दरगाह के अंदर नहीं जा पाई। समुद्र के किनारे से इस दरगाह में पहुंचने के लिए कंक्रीट का एक पुल बना हुआ है जो समुद्र में उठने वाली लहरों में कभी कभी गुम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी उस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता। भले ही आज विज्ञान के पास लगभग हर चमत्कार का वैज्ञानिक तर्क होता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मॉडर्न साइंस भी दरगाह के इस चमत्कार के आगे अपने घुटने टेक चुका है। और आज हम इस वीडियो में आपको मुंबई में बने इस खास दरगाह के बारे में एक एक बात बताएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक बार की बात है जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उनके पास से एक महिला गुजरी जो रोते हुए जा रही थी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया वो तेल खरीदने गई थी और वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिरकर बिखर गया। अब वो महिला घर जाएगी तो उसके पति उस महिला को बहुत ही पीटेंगे। हाजी अली ने उस महिला को चुप होने के लिए कहा और उसे कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई, जिसके बाद हाजी अली ने वहां की जमीन पर एक अंगूठा गड़ा दिया। ऐसा कहा जाता है जैसे ही हाजी अली ने वहां की जमीन से अपना अंगूठा निकाला, वहां से तेल का फव्वारा बहने लगा। फिर क्या था, महिला एकदम से खुश होकर अपने बर्तन को तेल से पूरा भर ली और अपने घर को लौट आई। महिला तेल लेने के बाद वहां से खुशी खुशी चली गई, लेकिन अफसोस कि हाजी अली बहुत ही दुखी हुए। हाजी अली को बुरे बुरे सपने आने लगे और वो बहुत ही गुमसुम से रहने लगे और जल्दी वो बीमार भी पड़ गए। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए वे व्यापार करने और सुकून पाने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई के उस जगह पहुंच गए जहां आज ये दरगाह है। कहते हैं कि कुछ वक्त बाद उनका भाई मुंबई से लौट गया, लेकिन हाजी अली वहीं रह गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। वहीं दरगाह से जुड़ी एक और भी कहानी प्रचलित है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रख कर बहा दिया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि उनका ताबूत समुद्र में बिना डूबे और लहरों के सहारे बहते बहते मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद ही हाजी अली की याद में मुंबई में दरगाह का निर्माण किया गया। कहते हैं आज भी समुद्र के बीचों बीच बने होने के बावजूद भी दरगाह में पानी की एक बूंद भी जाने से कतराती है। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है जो 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में साल 1431 में बनाया गया था। दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चमत्कारी दरगाह की। सफेद रंग की इस दरगाह के आकर्षण का केंद्र है 85 फीट ऊंची मीनार, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिस पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है और वहां अल्लाह के 99 नाम भी उकेरे गए हैं। वहीं मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है। हैरानी की बात तो यह है कि हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीच बनी हुई है, जहां जाने का रास्ता और भी खतरनाक है। दरअसल यहां पर जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ समंदर की लहरें लगातार उठती रहती हैं और ज्वार आने पर पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि समंदर चाहे कितना ही उफान क्यों न भर ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती।
माना जाता है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। फिर चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई सेलिब्रिटी, सभी धर्म के लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। ये जगह धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है, जहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते रहते हैं। लेकिन वहीं इस दरगाह से जुड़े एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो ये कि इस दरगाह में महिलाओं के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी। लेकिन 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने महिलाओं के एंट्री पर बैन लगा दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है और मुस्लिम धर्म की महिलाओं का संगठन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि उन्हें भी दरगाह के अंदर जाने का हक है। वैसे दरगाह के अंदर महिलाओं के जाने न जाने के पीछे क्या कारण है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। ये तो आप भी जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था और सदियों पहले से ही अरब देशों और फारस में कई ऐसे मुस्लिम संत हुए जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आते रहे। वे सभी संत ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। कहा जाता है कि संत फकीर तभी आए जब उन्हें खुद लगा कि उनको पैगंबर मोहम्मद का निर्देश मिला है। वे सभी सूफी संत पहले तो भारत आए और फिर यहीं पर बसकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ऐसे एक संत थे पीर हाजी अली शाह बुखारी, जो ईरान से भारत आए थे। मुसलमानों का विश्वास है कि खुदा की राह में जिन सूफी संतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जान कुर्बान कर दी, वे अमर हैं। उनका दर्जा शहीद का है और उन्हें शहादत हुक्मी कहा जाता है। दुनिया भर के मुस्लिमों का कहना है कि मुंबई के अंदर अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की दरगाह है। दुनिया का शायद ही कोई मुसलमान हो जो हाजी अली शाह के बारे में न जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान हाजी अली शाह को समंदर के बादशाह के नाम से भी जानते हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। मुस्लिम लोग हाजी अली दरगाह के बारे में कहते हैं कि अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उनके रहस्यमय और अनोखे करामात को मुंबई में लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुस्लिम हाजी अली दरगाह के बारे में कहते हैं कि मुंबई के अंदर चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन उनकी दरगाह में कभी भी पानी नहीं आ सकता। बारिश के मौसम में समुद्र का पानी इतना जोर मारता है कि समंदर की लहरों के आगे कोई भी चीज नहीं टिकती। लेकिन पानी की क्या मजाल कि वो हाजी अली की दरगाह के चौखट को पार कर सके। मुंबई में आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों में पानी भर चुका है और लोग अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए, लगभग पूरा मुंबई पानी में डूब चुका होता है और समंदर पूरे उफान पर होता है, लेकिन उनके दरगाह के अंदर जरा सा भी पानी नहीं पहुंचता। अब आप खुद अपनी आंखों से इस वीडियो में देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी एकदम रौद्र रूप धारण कर रखा है, लेकिन मजार के अंदर पानी का जरा भी कतरा नहीं। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। मजार के पास पानी आता है और मजार के दरवाजे को छूकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसे पवित्र स्थल जरूर होते हैं जहां पर एक अलग ही किस्म की सुपर नेचुरल पावर होती है। एक ऐसी पावर जो विज्ञान और वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर होती है। एक ऐसी पावर जिस पर ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। हमारे देश में अनेक ऐसे ही मंदिर मौजूद है जहां पर सुपर नेचुरल पावर का वास रहता है। हर धर्म के लोग अपने अपने आस्था के अनुसार उन चीजों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप कभी हाजी अली दरगाह पर गए हैं, और अगर गए हैं तो वहां जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट में बताइएगा। और हमें ये भी बताना हमारा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।